वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं प्रपन्नपारिजाताय स्तोत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। ब्रह्मानन्दं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वदी साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि। गोपाल कृष्ण भगवान की जय। सद्गुरुनाथ महाराज की जय। सब लोगों को प्रणाम, सबको वंदन करती हूँ। भगवत गीता अध्याय 3 कर्मयोग, इसका हम लोग अभ्यास कर रहे हैं और कर्मयोग के अभ्यास का आज ये हमारा अंतिम सत्र रहेगा। कर्मयोग के अंतिम 3 श्लोकों का आज हम लोग अभ्यास करेंगे। भगवत गीता का दूसरा अध्याय सांख्य योग, इसमें भगवान ने अर्जुन को अपने स्वयं के स्वरूप की, प्रत्येक मनुष्य का स्वरूप और स्वयं भगवान का स्वरूप, जिसे आत्मा कहते हैं, जिसे परमात्मा सच्चिदानंद कहते हैं, उसका वर्णन किया। वो परमात्मा मेरा मूल स्वरूप है, ये अनुभव करना, आत्मा अनुभव करना, ये मनुष्य जीवन का सर्वश्रेष्ठ प्राप्तव्य है। उसी को दूसरी भाषा में मोक्ष कहते हैं, जीवन मुक्ति कहते हैं। जो लोग इस तरह जीवन मुक्त हो गए हैं, उनका दिन प्रतिदिन का जीवन कैसे होता है, उनका व्यवहार कैसे होता है, ये सारी बातें भगवान ने स्थित प्रज्ञ के लक्षणों में बताई। और ये सारी बातें जब हम लोग पहली बार सुनते हैं, पहली बार ये संस्कार हमारे मन पर होता है, तो एक तो पहले आश्चर्य होता है, विश्वास नहीं होता। अनंत कोटि जन्मों के हमारे संस्कार हमसे कहते हैं कि मैं देह हूँ, ये 5 फुट का मर्यादित देह, यही मेरा स्वरूप है, यही मेरा अस्तित्व है, यही मेरी पहचान है। पहली बार जब भगवत गीता का अभ्यास करते हैं तो अपने असीम अनंत परमात्मा स्वरूप से हमारी पहचान हो जाती है। लेकिन ये केवल शाब्दिक ज्ञान है, हमें आज तक इसकी अनुभूति नहीं हुई, इसके ग्लिम्स मतलब थोड़ी सी हाईलाइट झलक भी हमें नहीं मिली। तो स्थित प्रज्ञों का जो व्यवहार कहा है, जो दिन प्रतिदिन का जीवन कहा है, वो हमारे लिए आज कोसों दूर है। उस तरह का अनुभव हमें प्रत्यक्ष अपने जीवन में करना है, तो उसके लिए बहुत बड़े पूर्व तैयारी की आवश्यकता होती है। तीसरे अध्याय के प्रारंभ में हमने देखा था कि मानो कोई एक ज्वेलरी का दुकान है, जिसमें डायमंड नेकलेस है, सोने के जेवर है, हीरो के जेवर है, चांदी के जेवर है, रूबी वगैरह बहुत सारे जेवर उस दुकान में रखे हुए हैं। उस दुकान में जाने के लिए हाथ में पैसे होने की आवश्यकता है। दुकान में जाकर वहां पर खरीदने के लिए भी हाथ में पैसों की आवश्यकता होती है। वो तैयारी होने के पश्चात हम लोग वहां पर जा सकते हैं, वो गहने खरीद सकते हैं और फिर उनका उपभोग कर सकते हैं। बिल्कुल उसी तरह दूसरे अध्याय में भगवान ने परमात्मा स्वरूप का जितना सारा वर्णन किया, वो उस डायमंड नेकलेस की तरह है, जो आज हमारी क्षमता से बाहर है। लेकिन वो डायमंड नेकलेस खरीदने के लिए, मतलब परमात्मा स्वरूप का अनुभव करने के लिए, हमें आज कुछ पूर्व तैयारी की आवश्यकता है। और वो पूर्व तैयारी का नाम परमार्थ में है चित्त शुद्धि और चित्त शांति। अपने स्वयं का मन अत्यंत शुद्ध होना, मलिनता रहित होना और शांत, बिना किसी चांचल्य के होना, ये पूर्व तैयारी का बहुत बड़ा भाग है। संपूर्ण भगवत गीता के अभ्यास का फ्रेमवर्क हमने देखा था। निष्काम कर्म से चित्त शुद्धि होती है, निष्काम उपासना से चित्त शांत होता है, केवल शुद्ध और शांत चित्त में आत्मज्ञान होने की संभावना है। तो निष्काम कर्म से चित्त शुद्धि कैसे की जाए, ये कहने के लिए भगवान तीसरे अध्याय से आगे अर्जुन को अपना प्रबोधन करना प्रारंभ करते हैं, जिसमें कहते हैं कि मनुष्य कर्म किए बिना एक क्षण भी नहीं रह सकता। गलत दृष्टिकोण से जब काम करता है तो कर्म का बंधन हो जाता है, लेकिन सुयोग्य दृष्टिकोण से अगर काम करेगा तो उस कर्म का उसे बंधन नहीं होगा।
इनफैक्ट वही कर्म करते हुए उसकी चित्त शुद्धि हो जाएगी और जो उच्चतम ज्ञान है, आत्मज्ञान है, उस आत्मज्ञान के अनुभव के लिए वो तैयार हो जाएगा। ये सारा एक बैकग्राउंड होने के पश्चात हमने कर्मयोग के बहुत सारे सिद्धांत देखे और अंतिम जो 3-4 श्लोकों का हमने पिछले सत्र में विचार किया था, जिसमें अर्जुन ने भगवान से पूछा था कि मनुष्य के इस आध्यात्मिक मार्ग में प्रगति क्यों नहीं होती? मैं देह नहीं हूं, मैं परमात्मा हूं, इस तरह का अनुभव सामान्य लोगों को अपने इस जीवन काल में क्यों नहीं आता? भगवान की भक्ति करनी है, ध्यान धारणा करनी है, अपनी साधना बढ़ानी है, प्रपंच में जो हमारी आसक्ति है वो आसक्ति कम करनी है। ये सारी बातें हमें समझ में आती है, लेकिन हम लोग उस तरह का व्यवहार क्यों नहीं कर पाते? तो भगवान ने उसका प्रमुख कारण बताया 37वें श्लोक में, काम एष क्रोध एष रजोगुण समुद्भवः। 37, 38 और 39 इन 3 श्लोकों में भगवान हमारे आध्यात्मिक मार्ग में जो प्रमुख शत्रु है, उन शत्रुओं का वर्णन करते हैं। भगवान कहते हैं कि रजोगुण से निर्माण होने वाला काम और क्रोध, मुख्यतः काम, ये इस मार्ग में तुम्हारा सबसे बड़ा शत्रु है, सबसे बड़ा वैरी है। किस तरह हमारा शत्रु काम करता है, तो उसके कुछ लक्षण, हमारे शत्रु के काम करने के कुछ लक्षण भगवान इन 3 श्लोकों में हमसे कहते हैं। सबसे पहले ये काम नाम का शत्रु, माने हमारे मन में निर्माण होने वाली इच्छाएं, ये काम महाशन है, बहुत अधिक खाने वाला है, कभी शांत नहीं होता, कभी तृप्त नहीं होता, बार बार एक के बाद एक मन में इच्छाएं उमड़ती रहती है। कुछ दिन पहले हमारे यहाँ एक चर्चा हो रही थी कि जब हम लोग छोटे बच्चे थे, देखिए घर में टीवी नहीं होता था। जो लोग यहाँ पर 40+ जिनकी उम्र है, बहुतांश लोग ऐसे ही है कॉल पर, तो हमारे बचपन में घर में टीवी नहीं होता था। कुछ 10-12 साल के हो गए, उस समय घर में कई लोगों के टीवी आने लगा। वो भी छोटा सा टीवी था और वो हमेशा हमारे घर के ड्राइंग रूम में रहता था। जो बाहर बैठने का हॉल है, केवल वहां पर एक छोटा सा कॉर्नर में टीवी होता था। घर में बहुत सारे घरों में ये एक प्रोटोकॉल था, एक नियमावली थी कि खाना हम लोग किचन में खाएंगे, अपनी जगह पर बैठकर खाएंगे और खाना होने के पश्चात टीवी के सामने जाकर बैठेंगे। धीरे धीरे ये नियमावली शिथिल हो गई और फिर लोग अपनी प्लेट लेकर टीवी के सामने जाकर बैठने लगे, खाना खाने लगे, क्योंकि अब टीवी देखे बिना हम लोग रह नहीं सकते। थोड़े समय बाद ये होने लगा कि घर में जो महिला कुकिंग कर रही है, वो कुकिंग करते हुए भी टीवी देखना चाहती थी। तो बहुत सारे घरों में किचन और उनका ड्राइंग हॉल, इसके बीच में एक पार्टीशन किया गया, एक छोटा सा होल भी कई सारे घरों में किया गया कि अब न केवल लोग खाना खाते समय टीवी देखते हैं, लेकिन जो महिला है वो खाना बनाते समय भी टीवी देखती है। फिर थोड़े समय के बाद किचन में एक टीवी, ड्राइंग हॉल में एक टीवी और बेडरूम में भी एक टीवी हो गया। एक घर में 3-3, 4-4 टीवी हम लोग रखने लगे। हमें अब 24 घंटे टीवी देखना है, प्रत्येक जगह पर देखना है, बार बार देखना है। तो इस तरह काम नाम का ये विकार महाशन है, बहुत खाने वाला है। दूसरी बात, वो हमसे बड़े बड़े पाप करवाता है। इसके भी हमने कई सारे उदाहरण देखे थे कि हाल ही में न्यूज़पेपर में भी मैंने देखा था, बहुत घृणास्पद। 2 दिन पहले हैदराबाद के लोकल न्यूज़पेपर में एक वार्ता आई थी कि एक 15 साल की बच्ची ने पुलिस स्टेशन में जाकर कंप्लेंट की कि मेरे घर में मेरे अपने पिताजी मुझ पर अत्याचार करते हैं। अब इस तरह के लेवल तक जब मनुष्य गिरता है, इस तरह का पाप जब वो करता है, क्यों करता है? क्योंकि मन में काम अनावर हो गया और वही काम हमसे इस तरह के पाप करवाता है। तीसरी बात, ये काम विकार हमारी विचार करने की शक्ति को पूरी तरह ढक देता है। जिस तरह धुएं से अग्नि ढकता है, जिस तरह धूल से या मिट्टी से आईना ढकता है, बिल्कुल उसी तरह काम का आवेग, काम की मात्रा मन में जितनी बढ़ती है, उतनी विचार करने की शक्ति मनुष्य की कम हो जाती है। योग्य क्या है, अयोग्य क्या है, मुझे क्या बोलना चाहिए, कहाँ पर बोलना चाहिए, कितना बोलना चाहिए, बिल्कुल मनुष्य बोलता रहता है, खाता रहता है, देखता रहता है, सुनता रहता है, भले बुरे का वो फर्क ही नहीं कर पाता। और चौथी बात, ये काम और विकार अग्नि की तरह होता है, जितनी अधिक आहुति उसे दो, उतना वो अधिक प्रज्वलित हो जाता है।
महाशय शब्द का जो उपयोग भगवान ने पहले किया था, वही यहाँ पर अग्नि के उदाहरण से वो रिपीट करते हैं कि एक बार कामना पूर्ति से हमारा मन नहीं भरता, हम लोग बार बार वही इच्छा पूर्ण करना चाहते हैं, दूसरे फॉर्म में पूर्ण करना चाहते हैं। और इस तरह ये जो काम नाम का हमारा सबसे बड़ा शत्रु है, जो हमें आध्यात्मिक प्रगति होने से रोकता है, उसके निवारण के उपाय भगवान ने इस श्लोक नहीं कहे। हमने इनका थोड़ा सा विचार किया था कि आवश्यक अनावश्यक इस तरह कामनाओं का वर्गीकरण करें, आवश्यक कामनाओं की पूर्ति करें, परंतु अनावश्यक काम को विचार पूर्वक त्याग दे। और दूसरा एक उपाय हमने देखा था कि हम लोग थोड़ा कर्मयोग करें। मैं, मेरा जीवन, मेरी इच्छा, मेरे इच्छा की पूर्ति, आई मी माई सेल्फ, ये जो हमारा सेल्फ सेंटर्ड जीवन है, इससे हम लोग थोड़ा सा बाहर निकले और मेरा घर, मेरा परिवार छोड़कर समाज के बारे में सोचना सीखे। ये आवश्यक नहीं है कि प्रत्येक व्यक्ति धार्मिक क्षेत्र में काम करे, ये भी आवश्यक नहीं कि प्रत्येक व्यक्ति आध्यात्मिक क्षेत्र में काम करे। चाहे वो क्रीड़ा का क्षेत्र हो, कला का क्षेत्र हो, हमारी संस्कृति का रक्षण करने का क्षेत्र हो, कहीं ना कहीं किसी ना किसी डोमेन में हम लोग समाज की सेवा कर सकते हैं, दूसरे लोगों की सेवा कर सकते हैं। कर्मयोग के सारे सिद्धांत मन में रखते हुए इस तरह की सेवा अवश्य करें। ये सारी बातें हमने 39वें श्लोक तक देखी और फिर 40वें श्लोक में हमने देखा कि काम नाम का हमारा विकार, ये सबसे बड़ा शत्रु कहाँ कहाँ पर रहता है। भगवान ने कहा 3 जगह पर रहता है, इंद्रियों के स्तर पर, मन के स्तर पर और बुद्धि के स्तर पर। इंद्रियों के स्तर पर जो काम है वो अत्यंत स्थूल है, वो इंद्रियों का खिंचाव, इंद्रियों के आकर्षण के रूप में काम करता है। मन में रहने वाला काम थोड़ा सा सूक्ष्म संकल्प रूप से काम करता है। बुद्धि के स्तर पर रहने वाला काम अत्यंतिक सूक्ष्म और वो वासना के रूप में काम करता है। मनुष्य के मन में जो दृढ़मूल इच्छाएं हैं, प्रत्येक व्यक्ति का एक अपना अपना अलग स्वभाव, अलग प्रकृति, अलग इंक्लिनेशन है, वो इसी दृढ़मूल वासना, बुद्धि में बसे हुए कामना की वजह से है। ये जो तीनों स्तर पर हमारे सिस्टम में, हमारे शरीर में काम निवास करता है, उसका परिणाम क्या है? तो भगवान ने 40वें श्लोक में कहा था, एतैर विमोह यत्तेश, ये देहधारी मनुष्य को ये काम मोहित कर देता है, टेम्प्ट कर देता है, भ्रमिष्ट की तरह मनुष्य काम करने लगता है। क्योंकि या तो इंद्रियों का खिंचाव, या तो मन में निर्माण होने वाली इच्छाएं, या फिर बुद्धि में स्थित वासनाएं एक के बाद एक के बाद एक मनुष्य को नचाती रहती है, मनुष्य नाचता रहता है। और आगे भगवान ने कहा था, ज्ञान मावृत्य देहिनम, ज्ञान को माने उसके विचार शक्ति को पूरी तरह से ढक देता है। इस तरह से हम लोगों ने कामना नाम के शत्रु का विचार किया, उसके क्या परिणाम है इसका हमने विचार किया। और फिर आगे जो श्लोक है 41वां श्लोक, उसका हम लोग विचार करते हैं। 41वें श्लोक में भगवान यही काम क्रोध का वर्णन, काम क्रोधों के बारे में जो उनका प्रबोधन है वो आगे कंटिन्यू करते हैं। अर्जुन को समझा रहे हैं भगवान, तस्मात् त्वमिन्द्रियाण्यादौ नियम्य भरतर्षभ, पाप्मानं प्रजहि येनम ज्ञान विज्ञान नाशनम। इसलिए भरतर्षभ, हे भरत श्रेष्ठ अर्जुन, तुम तस्मात् त्वम इंद्रियाण्यादौ, तुम पहले इन इंद्रियों को नियंत्रित करो। क्यों इंद्रियों को नियंत्रित करो? क्योंकि ये इंद्रियां या फिर इंद्रियों के स्तर पर रहने वाला काम ज्ञान और विज्ञान का विनाश कर देता है, पाप करवाता है। इसलिए तुम इस इंद्रियों के स्तर पर रहने वाले काम को सबसे पहले समाप्त करो। अब देखिए, भगवान ने 40वें श्लोक तक केवल कामना का वर्णन किया था कि ये विकार किस तरह एक्टिवेट होता है, किस तरह हमारे सिस्टम में काम करता है, कहाँ पर रहता है। अब उसका निवारण कैसे किया जाए, इसकी भगवान की जो स्ट्रेटेजी है वो भगवान सबसे पहले 41वें श्लोक में कहते हैं। उपाय भगवान ने क्या कहा कि काम नाम का विकार इंद्रियों के स्तर पर है, मन के स्तर पर है, बुद्धि के स्तर पर है। लेकिन अर्जुन, सबसे पहले इंद्रियों के स्तर पर रहने वाले काम का तुम निवारण करो, उसे तुम सबसे पहले समाप्त करो। अब भगवान ने जो काम अत्यंत स्थूल स्वरूप का है और शरीर के इस सिस्टम में जो सबसे बाहर रहता है, उस स्थूल काम को और बाहर
बाहर माने इंद्रियों के स्तर पर रहने वाले काम विकार को सबसे पहले निवारण करो, ये भगवान ने कहा है। मन और बुद्धियों के स्तर पर जो काम है उसकी यहाँ पर भगवान बात नहीं करते। परमार्थ के मार्ग में पूर्व तैयारी में साधक साधन चतुष्टय संपन्न हो, ये आवश्यक है। साधन चतुष्टय माने सबसे महत्वपूर्ण 4 साधन क्या है? विवेक, वैराग्य, समाधि षटक और मुमुक्षुत्व। समाधि षटक में शम दम उपरम श्रद्धा समाधान तितिक्षा, ये सारे हमें ज़बानी याद करने की आज कोई आवश्यकता नहीं है। आज हम लोग इन्हें विस्तार से भी नहीं देखेंगे, लेकिन केवल 2 साधनों का विचार करेंगे। एक है शम, दूसरा है दम, तीसरा है उपरम, जो मैंने यहाँ पर लिखा नहीं है, लेकिन थोड़ा सा इसे इंट्रोड्यूस हो जाते हैं, थोड़ा सा इनकी हम लोग पहचान करवाते हैं। शम शब्द का अर्थ है मन पर नियंत्रण, दम शब्द का अर्थ है इंद्रियों पर नियंत्रण, और उपरम शब्द का अर्थ है मन में इच्छा निर्माण ही न होना। तो उपरम शब्द में मन में इच्छा ही निर्माण नहीं होती, शम शब्द में मन में इच्छाएं निर्माण होती है, लेकिन हम मन को नियंत्रित करते हैं, और दम शब्द से कहा जाता है कि इंद्रियों पर नियंत्रण करें। यहाँ पर भगवान ने कहा कि इंद्रियों पर नियंत्रण करो, ये तुम्हारे लिए अर्जुन और सारे सामान्य लोगों के लिए, आपके और मेरे जैसे सारे सामान्य लोगों के लिए इंद्रियों पर नियंत्रण करना ये शम से माने मन पर नियंत्रण करने से अधिक सुलभ है, अधिक आसान है। संत कबीर जी का दोहा है, हम लोगों ने कई बार सुना है कि मन गया तो जाने दे, मत जाने दे शरीर, नाही खींची कमान तो कहाँ से छूटेगा तीर। अगर कमान ही नहीं खींची तो तीर कैसे छूटेगा। कई सारे विषय भोग है, निषिद्ध विषय भोग है, उनके तरफ हमारा मन दौड़ता है। बहुत सारी बातें हैं जो भगवान ने कही है, जो शास्त्रों ने कही है नहीं करनी चाहिए, लेकिन वही बातें बार बार करने का हमारा मन करता है। तो भगवान कहते हैं प्रारंभ में तुम्हारा मन जाएगा, वहां पर मन को जाने दो, लेकिन इंद्रियों से वो कृति मत करो। मेरी बहुत इच्छा होती है कि मैं अपने खुद की स्तुति करूं। अब देखिए, शास्त्र में 2 तरह की बातें निषिद्ध कही है, एक है पर निंदा और दूसरी है स्वयं स्तुति, मतलब अपने आप की स्तुति करना। और स्वयं स्तुति मतलब ये नहीं कि मैं केवल अपने खुद के गुणगान गाती हूँ, लेकिन हम लोग जब 4 लोगों के बीच में जाते हैं तो थोड़ा सा हम लोग पैटर्न ऑब्जर्व करें। लोग अपने मतलब या तो अपने खुद के बारे में बोलते हैं, या तो अपने बेटा बेटी उनके बारे में बोलते हैं, या परिवार के बारे में बोलते हैं, या अपने घर के बारे में, अपने प्रोफेशन के बारे में। अब एक बेसिक इंफॉर्मेशन शेयरिंग के तौर पर हो रहा है तो ठीक है, ये कोई इसमें कोई हर्ज नहीं है, एक जनरल एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन है तो दैट इज ओके। लेकिन जब हम लोग जाने अनजाने में हम लोग अपनी स्तुति करने लगते हैं, किसी ने कहा मेरे बेटे को खीर बहुत पसंद है, अच्छा आपके बेटे को खीर पसंद है, मेरा बेटा तो खीर को हाथ भी नहीं लगाता, उसे सिर्फ गाजर का हलवा पसंद है। अब मेरे बेटे को क्या पसंद है, उसे क्या पसंद नहीं है, इसमें सामने वाले व्यक्ति को कोई इंटरेस्ट नहीं होता, लेकिन हम लोग बोलते जाते हैं, हम लोग कहते जाते हैं ऐसी 50 चीजें जो अच्छी है बुरी है, जो खुद को बढ़ावा देती है, ऐसी बार बार लोगों में कहते रहते हैं। थोड़ा बहुत परमार्थ का अभ्यास करने के बाद समझ में आता है कि इस तरह दूसरों की निंदा नहीं करनी चाहिए, स्वयं की स्तुति नहीं करनी चाहिए। समझ में आता है, फिर भी हम लोग करने की हमारी मन में इच्छा होती है। तो भगवान कहते हैं कि वाणी पर नियंत्रण करो। मन में भले ही इच्छा हो कि अपने बारे में 50 चीजें लोगों को बताए, लेकिन वाणी पर नियंत्रण करो, खुद की स्तुति सेल्फ प्रमोशन मत करो। अब देखिए, ये जो बात है ये स्ट्रिक्टली आध्यात्मिक प्रगति के दृष्टिकोण से पारमार्थिक साधक के लिए एक स्पेसिफिक कॉन्टेक्स्ट में कही गई है। आज जो लोग यहाँ पर काम करते हैं, विशेषतः बड़े इंडस्ट्रीज कॉर्पोरेट में काम करते हैं, तो वहां पर सेल्फ प्रमोशन करना, सेल्फ मार्केटिंग करना, ये आपके जॉब का हिस्सा होता है। जब तक हम लोग सेल्फ प्रमोशन मार्केटिंग नहीं करते तब तक जॉब में बनती नहीं, जॉब रहता नहीं, आजकल प्रमोशन नहीं मिलता। तो व्यवसाय के कॉन्टेक्स्ट में, जॉब के कॉन्टेक्स्ट में अगर ये बात करनी पड़े तो अवश्य करें, क्योंकि वहां पर वो व्यावहारिक सत्ता है, और इस तरह से सेल्फ प्रमोशन करना वो व्यवसाय की आवश्यकता है, मेरे उस रोल की, उस भूमिका की आवश्यकता है। भगवान कहते हैं कि ये तुम्हारी अपनी स्वयं की आवश्यकता ना हो, ये मेरी पर्सनल नेसेसिटी ना हो कि लोगों को मैं जाके अपनी 4 बातें कहूं और फिर लोग मेरी स्तुति वाह वाह करें। अगर वो मेरे प्रोफेशनल रोल की आवश्यकता है तो डेफिनेटली डू इट,
बट वी शुड नॉट डू इट बिकॉज इट इज माई पर्सनल नेसेसिटी। तो ये थोड़ा सा डिस्क्रिशन हम लोग धीरे धीरे करना सीख जाते हैं। यहाँ पर भगवान केवल इतना ही कह रहे हैं कि तुम्हारे आध्यात्मिक प्रगति के दृष्टिकोण से अगर कामना नाम के विकार को तुम्हें नियंत्रण में लाना है, इंद्रियों के स्तर पर करना सबसे आसान है। क्यों? क्योंकि अब तक वो बाहर है, स्थूल है, अब तक अंदर नहीं चला गया। एक मजेदार हम लोग आजकल बहुत जगह पर देखते हैं, जो लोग अपार्टमेंट्स में रहते हैं वो लोग, या फिर घरों में भी होता है कि छिपकली होती है। ये छिपकली स्पेशली शाम के रात के समय में हमारे कॉरिडोर में, अपार्टमेंट में, यहाँ वहां घूमती रहती है, बाहर के, कभी कभार घर के अंदर भी। अब थोड़ा सा अगर घर का दरवाजा खुला रह जाए तो वो छिपकली घर में आती है, घर में आती है, लेकिन जब तक वो दरवाजे के चौखट पर है, हम लोगों ने उसी समय उसे कैच कर लिया। उस छिपकली को हम लोग दरवाजे की चौखट से बहुत जल्दी भगा सकते हैं, क्योंकि अब तक वो बाहर है। गलती से अगर वो अंदर आ गई, मानो हॉल में आ गई, या फिर थोड़े से अंदर हमारे डाइनिंग रूम में आ गई, तो वहां से उसे निकालना और कठिन होता है, क्योंकि अब वो अंदर आ चुकी है। और वही छिपकली जाकर हमारे बेडरूम में गई, हमारा मान लीजिए कबर्ड खुला है, हमारे कपड़ों के कपाट में जाकर घुस गई, तो वहां से उसे निकालना बहुत कठिन है, क्योंकि अब वो बहुत अंदर घुस चुकी है। भगवान यही यहाँ पर कहते हैं कि कामना नाम का विकार जब तक इंद्रियों के स्तर पर है, इंद्रियों का खिंचाव हो रहा है कि वहां पे जाके मैं सेल में जाके 50 चीजें देखूं, टीवी पे ये देखूं, ये गाने सुनूं, ये मूवी देखूं, ये चर्चा करूं, ये गॉसिप करूं, इंद्रियों के स्तर पर जब तक ये खिंचाव है, तब तक उसे नियंत्रण करना, तब तक उसे रोकना, तब तक उसे समाप्त करना आसान है। इंद्रियों से जब ये मन के स्तर तक जाएगा, मन से जब ये बुद्धि के स्तर तक जाएगा, तो उसे नियंत्रण करना, रोकना, समाप्त करना, अर्जुन, बहुत कठिन हो जाएगा। तो इसीलिए परमार्थ के इस मार्ग में कहते हैं कि वी हैव टू बी वेरी सेल्फ अवेयर। कई बार ये होता है कि हम लोग अवेयर हो जाते हैं, लेकिन दूसरों के प्रति, कि देखो वो जो दीदी है 10 साल से भगवत गीता का अभ्यास कर रहे हैं, लेकिन अभी भी शॉपिंग मॉल में जाके घूमती है, इतनी सारी शॉपिंग करती है। तो दीदी क्या करती है, भैया क्या करते हैं, इससे हमें कोई लेना देना नहीं। मैं क्या करती हूँ, अगर हम लोग थोड़ा सा सेल्फ अवेयर हो जाए कि मन में इच्छाएं निर्माण हो रही है, कुछ आवश्यक है, कुछ अनावश्यक है, कुछ विधि को मान्य है और कुछ निषिद्ध है, शास्त्रों ने जो चीजें मना की है, उन चीजों के बारे में मेरे मन में इच्छाएं निर्माण हो रही है, थोड़े से अंतर्निष्ठ हो जाए तो ये बातें समझ में आती है। थोड़ा सा अपने आप पर ध्यान रखे तो ये बातें समझ में आ जाती है। समर्थ रामदास स्वामी है हमारे, वो कहते हैं कि अंतर्निष्ठ तितुके तरले, अंतर्भ्रष्ट तितुके बुड़ाले। जितने लोग अंतर्निष्ठ है, जो अपने आप खुद पर नजर रखते हैं, वो इस परमार्थ में तर जाते हैं, प्रगति कर जाते हैं। लेकिन जो अंतर्भ्रष्ट है, मतलब जो खुद पर नहीं दूसरों पर नजर रखते हैं, दूसरों के बारे में सोचते हैं, वो डूब जाते हैं, इस भवसागर में वो लोग डूब जाते हैं। तो महत्वपूर्ण बात है कि भगवान यहाँ पर सबसे एक महत्वपूर्ण ट्रिक हमें समझा रहे हैं कि जब तक इंद्रियों के स्तर पर ये खिंचाव है, ये आकर्षण या घृणा है, उसी को पहचानो, उसी को जानो और वहीं पर उसे टर्मिनेट कर दो। अनावश्यक देखना, अनावश्यक बोलना, अनावश्यक सुनना, अनावश्यक सूंघना, अनावश्यक रस चखना, अनावश्यक स्पर्श, ये सारी की सारी बातें जब हमारा खिंचाव निर्माण हो जाता है, वहीं पर आइडेंटिफाई करें और वहीं पर उसे पकड़कर उसका निवारण कर दे। अब देखिए ये बात भगवान ने यहाँ पर कही है, आगे भी बहुत सारे बार ये चर्चा आने वाली है। बार बार ये बातें क्यों दोहरानी पड़ती है, बार बार भगवान को ये सब हमें क्यों समझाना पड़ता है? क्योंकि हम लोगों को एक बार समझाने से समझ में नहीं आता, एक बार समझाने से हमें याद भी नहीं रहता। हमारे सदगुरु है परम पूज्य डॉक्टर काका, वो मजे से कहते हैं कि हम लोग इस परमार्थिक मार्ग में बिल्कुल कर्ण के अवतार हैं। कर्ण के अवतार मतलब कर्ण को एक श्राप था महाभारत में, सबको वो कथा परिचित कथा होगी कि कर्ण जब शिष्य की भूमिका में थे, जब युवा थे, तो धनुर्विद्या सीखने के लिए वो गुरु परशुराम के पास गए। परशुराम स्वयं ब्राह्मण थे और परशुराम का एक ऐसा नियम था कि वो केवल ब्राह्मणों को ही ये विद्या सिखाते थे।
कर्ण तो क्षत्रिय नहीं था, वो सूत पुत्र था, उस समय उसे पता नहीं था मैं पांडव हूं। परशुराम के पास वो ब्राह्मण बनकर जाता है, एक नकली जनेऊ पहनकर जाता है और कहता है कि मुझे आप धनुर्विद्या सिखाएं। परशुराम उसे सिखाते हैं बहुत सारी धनुर्विद्या। और एक दिन दोनों कहीं पर जंगल में जाते हैं सैर करने के लिए। परशुराम बहुत थके हुए हैं और कहते हैं कि मुझे विश्राम करना है। कर्ण वहीं पर बैठ जाता है और अपने गुरुजी से कहता है कि आप अपना सर मेरी गोदी में रख दीजिए, मैं आप पर नजर रखूंगा। परशुराम वहीं पर उसकी गोदी पर सर रख के सो जाते हैं। होता यह है कि एक कीटक, तो खून चूसने वाला कीड़ा आकर उसे जंघा में काटने लगता है। वहां पर कर्ण को बहुत दर्द होता है, धीरे धीरे खून बाहर निकल आता है। लेकिन अपने गुरुजी वहां पर सोए हैं, गुरुजी की नींद डिस्टर्ब ना हो जाए इसलिए कर्ण वहां पर बिना हिले वहीं पर बैठा रहता है। थोड़े समय बाद वो खून निकलकर परशुराम को स्पर्श करता है, वो जग जाते हैं। देखते हैं कि इतनी बड़ी वेदना होने के पश्चात कर्ण ने बिल्कुल भी अपने शरीर से कोई हलचल नहीं की। तो परशुराम समझ जाते हैं कि तुम ब्राह्मण हो तो इस तरह का निश्चय, इस तरह का शरीर की वेदना करने की क्षमता तुम में होना संभव ही नहीं है। तुम ब्राह्मण नहीं हो, तुमने मुझसे झूठ बोला। फिर कर्ण कहता है कि हाँ बिल्कुल मैं सूतपुत्र हूँ वगैरह। परशुराम गुस्सा हो जाते हैं, उसे श्राप देते हैं कि तुमने मुझसे विद्या तो संपादन की है, लेकिन ऐन वक्त पे कर्ण, जब तुम्हें सबसे ज्यादा इस विद्या की जरूरत होगी उस समय तुम इस विद्या को भूल जाओगे। फिर कर्ण उनसे क्षमा मांगता है वगैरह, वो सब बात आगे बढ़ती है। लेकिन परिणाम क्या है कि अर्जुन से युद्ध करने के लिए जब कर्ण युद्ध भूमि में आता है, जब महत्वपूर्ण समय है, जब उसे वो शस्त्र अर्जुन के ऊपर चलाना है, तो वो सारी विद्या, वो शस्त्र, वो मंत्र सब कुछ भूल जाता है। वो अस्त्र का उपयोग नहीं कर पाता। और जिस तरह कर्ण ऐन समय पर अपनी सारी शस्त्र विद्या भूल गया, हमारे गुरुजी कहते हैं कि हम भी ये सारी परमार्थ की बातें सीखते हैं। रजोगुण बुरा है, रजोगुण से उत्पन्न होने वाले काम और क्रोध बुरे हैं, इनका निवारण करना चाहिए, इंद्रियों के स्तर पर करना चाहिए। ये सारी बातें हम लोग पढ़ते हैं, सुनते हैं, चर्चा करते हैं, लोगों को सिखाते हैं, लेक्चर्स देते हैं। लेकिन जब प्रत्यक्ष हमारी परीक्षा का समय आता है, जब हमारे इंद्रियों के सामने कोई टेम्पटेशन आकर खड़ा हो जाता है, तो ये सारी की सारी बातें हम लोग कर्ण की तरह भूल जाते हैं और फिर से ये आध्यात्मिक साधना शुरू करनी पड़ती है। साधक अवस्था में बहुत समय तक, प्रदीर्घ काल तक इस तरह का युद्ध साधक के मन में चलता रहता है। कामना निर्माण होती है, कभी इंद्रियों में, कभी मन के स्तर पर, कभी बुद्धि के स्तर पर, और बार बार उसका निवारण करना पड़ता है, बार बार उसे रोकना पड़ता है, अपने आप को रोकना पड़ता है। फिर एक बार अगर किसी को याद होगा कि दूसरे अध्याय में हमने पढ़ा था कि विषयों का उपभोग करते समय अगर राग और द्वेष, आकर्षण और घृणा बाजू में रखकर हम विषयों का उपभोग करें तो उसमें कोई समस्या नहीं है। लेकिन देखिए ये जो बात है ये साधकावस्था में अंतिम बात है। जो आत्मज्ञानी व्यक्ति स्वयं है, वो आत्मज्ञानी व्यक्ति भले ही विषयों का उपभोग करे या विषयों का त्याग करे, वो सारे के सारे समय अविचल रहता है, निश्चल रहता है। लेकिन अब तक हम लोग आत्मज्ञानी नहीं हुए, अब तक हम लोग साधकावस्था में भी उस स्तर पर नहीं गए जब भोग होने से न होने से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारे सामने टेम्पटेशन आता है तो हम मोहित हो जाते हैं। इसे हम लोग थोड़ा सा स्वीकार करें, इसे प्रामाणिकता से आइडेंटिफाई करें। रामकृष्ण परमहंस जो है प्रसिद्ध हमारे संत सदगुरु, उन्होंने कहा था कि पौधा जब तक छोटा होता है तब तक उसकी रक्षा करनी पड़ती है, उसके आजू बाजू में फेंस लगाना पड़ता है। एक प्राणी आ जाए, कुत्ता आ जाए, बिल्ली आ जाए, कोई दूसरा प्राणी आ जाए, पौधे के ऊपर पैर देता है वो छोटा सा प्राणी, तो पौधा मर जाता है। वही पौधा जब बड़ा होता है और बहुत बड़ा वृक्ष होता है, तो बहुत बड़ा वृक्ष होने के पश्चात बड़े से बड़ा बैल या हाथी भी आकर उसे मारे तो वृक्ष को कुछ नहीं होता। परमार्थ के इस मार्ग में जब तक हमारी साधना उस वृक्ष की तरह अत्यंत दृढ़मूल नहीं होती कि बाहर से कोई भी विषय आए, भोग आए, मान के शब्द आए, स्तुति के आए, निंदा के आए, मैं पूर्ण तरह से अविचल रह सकती हूँ, ये मेरे अंदर क्षमता जब तक निर्माण नहीं होती तब तक अपने आप को
इस हमारी साधकावस्था को प्रोटेक्ट करना, उसका संरक्षण करना साधक के लिए आत्यंतिक आवश्यक होता है। आत्मज्ञानी व्यक्ति के बारे में कहा गया है, भगवान शंकराचार्य कहते हैं कि योगरतो वा भोगरतो वा संगरतो वा संग विहीनः। वो चाहे बैठकर कोई योगा का एक डिफिकल्ट प्रैक्टिस कर रहा है, प्राणायाम ध्यान धारणा कर रहा है, या फिर चाहे वो बाहर से अपने शरीर से कोई विषय भोग कर रहा है, चाहे वो किसी के संग में है, चाहे वो पूर्णतः निस्संग अकेला बैठा है, यस्य ब्रह्मणि रमते चित्तम नंदति नंदति नंदत्येव। जिसके मन से अखंड वो आत्मानुसंधान में रहता है, वो आत्मज्ञानी, उसे अपने शरीर के मार्फत होने वाले भोगों का कोई लेप नहीं लगता। वी आर नॉट देयर येट। अब तक हम लोग उस स्थिति पर पहुंचे नहीं हैं। हम लोग प्राथमिक साधकावस्था में हैं। तो प्राथमिक साधकावस्था में अपने आप को प्रोटेक्ट करना, अपना संरक्षण करना, इस तरह के निषिद्ध विषय भोगों से अपने आप को दूर रखना, अनाप शनाप चीजें जो न्यूज़पेपर में आती है, जो टीवी पर आती है, जो आजकल हम लोग आए दिन यूट्यूब पे देखते हैं, व्हाट्सएप पे आती है, उन सारी बातों से कॉन्शियसली अपने आप को दूर रखना, ये साधकावस्था में अत्यंत आवश्यक है। भगवान कहते हैं कि इंद्रियों के स्तर पर इसे हैंडल करना, इसे डील करना, इसे एलिमिनेट करना सबसे अधिक आसान है, सुलभ है। अगर इस तरह तुम इंद्रियों के स्तर पर इस कामना का नियंत्रण नहीं करोगे तो परिणाम क्या होगा? ज्ञान विज्ञान नाशनम। ज्ञान शब्द का अर्थ है यहाँ पर शाब्दिक ज्ञान, और विज्ञान शब्द का अर्थ है अनुभूति का ज्ञान। अब जो हम लोग यहाँ पर पढ़ रहे हैं, जो हम लोग यहाँ पर सुन रहे हैं, ये सारे शाब्दिक ज्ञान की बातें हैं। कम से कम अगर हम लोग थोड़ा बहुत अपने इंद्रियों पर नियंत्रण करें तो इस लेक्चर में जो भी बातें हमने सुनी वो हमें याद रहती है, थोड़ी बहुत स्मरण में रहती है। वी कैन रिमेम्बर इट एटलीस्ट इन द मोमेंट ऑफ टेम्पटेशन। जब मोहित होने का समय आता है तो थोड़ा बहुत याद आता है कि अरे हमने गीता में ये सुना था, उपनिषद में वो सुना था। लेकिन अगर काम अनावर हो जाए, कामना हमारे इंद्रियों के स्तर पर अनावर हो जाए, तो फिर क्या पढ़ा, क्या सुना, क्या लिखा, क्या लोगों को समझाया, कुछ मनुष्य को याद नहीं रहता। कामना का आवेग, कामना की इंटेंसिटी, कामना की फ्रीक्वेंसी इतनी बढ़ जाती है कि मनुष्य न कुछ याद कर पाता है, न सोच पाता है, न समझ पाता है, न नियंत्रण रख पाता है। उसका शाब्दिक ज्ञान, उसका थोड़ी बहुत जो भी स्पिरिचुअल प्रैक्टिस वो करता है, एवरीथिंग गोज फॉर अ टॉस। सारा का सारा उस क्षण में समाप्त हो जाता है और मनुष्य उस निषिद्ध भोग के, निषिद्ध विषय भोग के प्रवाह में बहता चला जाता है। तो भगवान इसलिए कहते हैं कि इंद्रियों के स्तर पर इसे रिकॉग्नाइज करना सीखो और इंद्रियों को ट्रेन करो, इंद्रियों को कंडीशनिंग दो कि निषिद्ध विषय भोगों की तरफ ना जाए, और जो विधियुक्त विधिमान्य विषय भोग है केवल उनका उपभोग करे, मिनिमाइज करे। अपने मन में जो इच्छाएं हैं उनको चैनलाइज करे, उनको मिनिमाइज करे। इस तरह से इस काम विकार का नियंत्रण करना संभव है। भगवान यहाँ पर कहते हैं, ये जो था ये 41वां श्लोक था, और फिर इसके आगे तीसरे अध्याय के जो दो अंतिम श्लोक है हम लोग उनका विचार करेंगे। 42वां श्लोक और 43वां श्लोक, जिसमें भगवान अर्जुन को समझा रहे हैं कर्मयोग के अंत में, इंद्रियाणि पराण्याहुः इंद्रियेभ्यः परम मनः मनसस्तु परा बुद्धि यो बुद्धे परतस्तु सः एवं बुद्धे परम बुद्ध्वा संस्तभ्यात्मानमात्मना जहि शत्रुं महाबाहो कामरूपम दुरासदम। तो भगवान यहाँ पर कहते हैं, अर्जुन, ऐसा बतलाया जाता है कि बाह्य पदार्थों की अपेक्षा इंद्रियां, इंद्रियों की अपेक्षा मन और मन की अपेक्षा बुद्धि अधिक सूक्ष्म है, श्रेष्ठ है। फिर आगे का जो श्लोक का चरण है उसके दो अलग अलग अर्थ टीकाकारों ने किए हैं। बुद्धि से वह आत्मा सूक्ष्म है, ये पहला वर्णन, और बुद्धि से वह काम सूक्ष्म है, ये दूसरा वर्णन। ये 42वें श्लोक का अर्थ है। और 43वें श्लोक में भगवान कहते हैं कि इस प्रकार हे अर्जुन, साधना से सूक्ष्म हुई बुद्धि तथा वश में आए हुए मन की सहायता से विजय प्राप्त करने के लिए
महाकठिन उस काम रूपी शत्रु को तुम मार दो, उसे तुम पूरी तरह समाप्त कर दो। अब ये जो अल्टीमेट देखिए, पिछले जो 7-8 श्लोक है वहां से मुख्यतः विषय हो रहा है वो है काम, क्रोध और मन में रहने वाले षड विकार। मुख्यतः जो 6 विकार हमारे मन में रहते हैं उनका वर्णन भगवान यहाँ पर कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि ये हमारे आध्यात्मिक प्रगति के मार्ग में हमें बाधा करने वाले हमारे सबसे बड़े शत्रु हैं। तो यहाँ पर भगवान वर्णन कर रहे हैं अंतिम श्लोकों में। सबसे पहले एक थोड़ा सा सीक्वेंस कहते हैं। सीक्वेंस क्या है कि बाह्य विषयों की अपेक्षा इंद्रियां श्रेष्ठ है। पर शब्द का अर्थ शब्दशः अर्थ है श्रेष्ठ। तब बाह्य विषयों की अपेक्षा इंद्रियां, इंद्रियों की अपेक्षा मन, मन की अपेक्षा बुद्धि और बुद्धि की अपेक्षा काम श्रेष्ठ है, या फिर बुद्धि की अपेक्षा आत्मा, परमात्मा हमारा मूल स्वरूप श्रेष्ठ है। ऐसे इस श्लोक के 2 अलग अलग अर्थ हैं। इसे थोड़ा समझने का प्रयास करते हैं। जिन लोगों ने कठोपनिषद का अभ्यास किया उन्हें शायद याद होगा कि बिल्कुल इसी तरह का एक श्लोक कठोपनिषद में आया है। कठोपनिषद में इसका एक अलग वेरिएशन है, यहाँ पर इसका एक अलग वेरिएशन है। आज हम लोग जो यहाँ पर अभ्यास करेंगे वो भगवत गीता के अनुसार करेंगे और बाद में किसी एक सत्र में दोनों में क्या फर्क है इसका भी विचार करेंगे। यहाँ पर भगवत गीता में भगवान कहते हैं कि इंद्रियों की बाहर के विषयों की अपेक्षा इंद्रिया अधिक सूक्ष्म है, इंद्रिया अधिक श्रेष्ठ है। परा, श्रेष्ठ शब्द का अर्थ यहाँ पर है कि जो वस्तु, जो तत्व दूसरे से अधिक सूक्ष्म, अधिक प्रत्यक, और प्रत्यक माने अंदर का, और जो प्रकाशक है उसे श्रेष्ठ कहते हैं। श्रेष्ठ शब्द की व्याख्या क्या है? जो अधिक सूक्ष्म, अधिक प्रत्यक और प्रकाशक है उसे श्रेष्ठ कहते हैं। यहाँ पर भगवान कहते हैं कि बाहर के विषयों की अपेक्षा इंद्रिया अधिक श्रेष्ठ है। बाहर के विषय कौन से हैं? तो मान लीजिए मेरे यहाँ बाहर मेरे सामने एक फूल रखा है, एक पेन रखा है और एक पानी का ग्लास रखा हुआ है। तो फूल, पेन और पानी का ग्लास ये बाहर के 3 विषय, बाहर के 3 वस्तुएं हैं। इन विषयों की अपेक्षा इंद्रिया, जिन आंखों के माध्यम से मैं ये देख रही हूँ या फिर जिन हाथ के माध्यम से मैं स्पर्श कर रही हूँ, वो त्वचा, वो आंख अधिक श्रेष्ठ है। क्यों श्रेष्ठ है? क्योंकि हमारी इंद्रियां विषयों के तुलना में अधिक सूक्ष्म है, पहली बात। अधिक प्रत्यक माने अंदर है, दूसरी बात। और तीसरी, वो प्रकाशक है। हम लोग ये बात, जो पहली बात है, हम लोग थोड़ा सा आसानी से समझ सकते हैं कि बाहर मान लीजिए मेरे सामने एक बहुत बड़ा माउंटेन हो सकता है, छोटी सी कोई वस्तु हो सकती है, उसकी अपेक्षा में इंद्रियां अधिक सूक्ष्म है, ये पहली बात। विषयों की तुलना में इंद्रियां अधिक अंदर है। मेरे शरीर के संदर्भ में विषय बाहर है, वस्तुएं बाहर है, इंद्रियां शरीर में, मेरे शरीर के अंदर है, दूसरी बात। और तीसरी बात, इन विषयों का प्रकाशन मेरी इंद्रियां करती है। प्रकाशन ये शब्द अध्यात्म शास्त्र में एक स्पेसिफिक शब्द है। प्रकाशन का अर्थ है ज्ञान। ज्ञान करवाने वाले तत्व को प्रकाशक कहते हैं। प्रकाशन मतलब ज्ञान। उसमें 2 और फैक्टर्स होते हैं, एक है प्रकाशक और दूसरा है प्रकाश्य। अब ये थोड़ी सी टेक्निकल लैंग्वेज है, इससे डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। एक बार जैसे मैंने कहा कि संस्कृत के शब्द कठिन होते हैं, लेकिन उसके पीछे जो कॉन्सेप्ट है वो समझने में आसान होता है। तो जब मैं कहती हूँ कि मुझे आंखों से देखकर फूल का ज्ञान हुआ, मुझे आंखों से देखकर फूल समझ में आया, यही जो वाक्य है इसे शास्त्रीय भाषा में कहते हैं कि फूल प्रकाश्य है क्योंकि मुझे फूल का ज्ञान हुआ। आंख प्रकाशक है क्योंकि आंखों के माध्यम से देखकर मुझे फूल का ज्ञान हुआ। और आंखों से देखकर फूल को समझने की जो प्रक्रिया है उसे प्रकाशन कहते हैं। फूल प्रकाश्य, आंख प्रकाशक और देखकर समझने की क्रिया उसे कहते हैं प्रकाशन। केवल देखकर वस्तुओं को समझने को प्रकाशन नहीं, तो कानों से सुनकर भी प्रकाशन होता है, माने ज्ञान होता है। नाक से सूंघ कर भी प्रकाशन होता है, ज्ञान होता है। तो ये हमारी सारी इंद्रियां प्रकाशक है,
सूक्ष्म है और अंदर है विषयों की तुलना में। इसलिए यहाँ पर भगवान कहते हैं कि विषयों से, बाह्य विषयों से इंद्रिया अधिक श्रेष्ठ है। आगे कहते हैं कि इंद्रियों की तुलना में मन अधिक श्रेष्ठ है। मन क्यों श्रेष्ठ है? क्योंकि देख लीजिए, प्रत्येक इंद्रिय ये केवल एक ही काम करती है। आंखें केवल देखती हैं, कान केवल सुनते हैं, नाक केवल सूंघते हैं, त्वचा केवल स्पर्श करती है। तो प्रत्येक इंद्रिया केवल एक ही प्रकार से ज्ञान या वस्तु को ग्रहण कर सकती है। तो सारी इंद्रियां वस्तुओं को ग्रहण करने के पश्चात मन को दे देती है और मन उसे ले लेता है। तो इंद्रियों की अपेक्षा मन अधिक अंदर है, मन अधिक सूक्ष्म है और मन इंद्रियों का भी प्रकाशन करने वाला है। देखिए, आंखें सिर्फ देखती है कि वो फूल है और वो कचरा है, लेकिन जब वो मन तक जाता है तब मन विचार करता है कि फूल कितना सुंदर है और कचरा कितना खराब है। किसी ने मेरी स्तुति की तो ये शब्द कितने सुंदर है, व्यक्ति कितनी अच्छी है, और फिर निंदा की तो वो व्यक्ति बुरी है, वो शब्द भी बुरे हैं। तो अंदर जितनी भी बातें हम लोग देखते हैं, जितनी बातें हम लोग सुनते हैं, जितनी बातों को हम लोग स्पर्श करके समझते हैं, उन सारी बातों का प्रोसेसिंग यूनिट मन ये अधिक अंदर है, अधिक सूक्ष्म है और सारे इंद्रियों के बातों का वो प्रकाशन करता है। सारे इंद्रियों की स्थिति का भी वो प्रकाशन करता है, ज्ञान करवाता है। इसलिए इंद्रियों से मन अधिक श्रेष्ठ है। आगे भगवान कहते हैं कि मन की अपेक्षा बुद्धि अधिक श्रेष्ठ है। अब बुद्धि अधिक श्रेष्ठ क्यों है? क्योंकि मन में जो 50 विचार चल रहे हैं, ये अच्छा है, ये बुरा है, ये बहुत सुंदर है, ये बहुत घृणास्पद है, ये बहुत आकर्षक है, ये मुझे चाहिए, ये मुझे नहीं चाहिए, ये जो 50 विचार मन में हो रहे हैं, इन विचारों का प्रकाशन करने वाली बुद्धि है, इन विचारों का निर्णय करने वाली बुद्धि है। कई बार मन की अलग अलग अवस्थाएं होती है, मन की स्थिति होती है। मेरा मन बहुत उदास है, मेरा मन बहुत एक्साइटेड है, मेरा मन बहुत खाली खाली आज लग रहा है, मुझे बहुत बोर हो रहा है, मन बहुत बोर हो चुका है। इस तरह की मन की जो अलग अलग अवस्थाएं हैं, इस मन की अवस्था को जानने वाला कौन है? तो भगवान यहाँ पर कहते हैं, मन को जानने वाला, मन में बसने वाले विचारों का निर्णय करने वाला, उनका क्लासिफिकेशन करने वाला जो तत्व है, उसे बुद्धि कहते हैं। तो मन की सारी अवस्थाओं को देखने वाली, निर्णय करने वाली बुद्धि मन से भी अधिक श्रेष्ठ है। क्या देखा हमने अब तक? बाह्य विषयों की अपेक्षा इंद्रियां, इंद्रियां की अपेक्षा मन और मन से अधिक श्रेष्ठ बुद्धि, क्योंकि बुद्धि मन के सारे विचारों का निर्णय करती है, प्रकाशन करती है, बुद्धि से अधिक अंदर है। अंत में भगवान कहते हैं कि यो बुद्धे परतस्तु सहा। अब ये जो श्लोक का चरण है, इसके अलग अलग टीकाकारों ने अलग अलग अर्थ दिए हैं। कई टीकाकारों ने कहा है कि अब तक जो चर्चा इस अध्याय में हो रही है, वो काम क्रोधादि विकारों के बारे में हो रही है, मुख्यतः काम नाम के विकार के बारे में हो रही है। तो वो बुद्धि में बसी जो कामना है, वो बुद्धि से भी सूक्ष्म है, ऐसा कई टीकाकारों ने अर्थ किया है। ये पहला अर्थ, पहला वेरिएशन। दूसरा वेरिएशन टीकाकार कहते हैं कि बुद्धि से भी पर, बुद्धि से भी श्रेष्ठ केवल आत्मा, परमात्मा नाम का तत्व, जो हमारा मूल स्वरूप है। कठोपनिषद में जब ये श्रुति आती है तो उसमें ये एक डिफरेंस है, जिसमें कहते हैं कि बुद्धि का प्रकाशन करने वाला तत्व वो परमात्मा है। ये थोड़ी सी टेक्निकल बात है, अब तक हमने इस अध्याय में यहाँ पर पढ़ी नहीं है, आज केवल सुन के रखते हैं। इसके जो डिटेल्स है हम लोग बाद में कभी देखेंगे। लेकिन मूलतः बुद्धि नाम का तत्व अचेतन है। अचेतन तत्व वो जो अपने आप को नहीं जानता, जो दूसरों को भी नहीं जानता, उसे अचेतन कहते हैं। जिस तरह एक पत्थर है, तो पत्थर को ये नहीं पता होता कि मैं पत्थर हूं, ये दूसरा मनुष्य आदमी है, ये पत्थर को नहीं पता होता। इन सेंस ओरिजिनली जो हमारी बुद्धि है, तेज तत्व से बनी हुई, वो ओरिजिनल बुद्धि अचेतन ही होती है, ऐसा वेदांत शास्त्र कहता है। इस बुद्धि में जब आत्म प्रकाश चिदाभास के रूप में आता है, तब वो मानो चेतन जैसे इनैक्ट करने लगती है। जैसे मैंने कहा, ये टेक्निकल संकल्पना है। अब आज तक हमने यहाँ पर इस फोरम पर सीखी नहीं है, गीता की इस श्रृंखला में। बाद में हम लोग इसका और विचार करेंगे।
लेकिन इन सेंस मूलतः बुद्धि अचेतन है, और बुद्धि को चेतना देने वाला, बुद्धि को प्रकाशित करने वाला जो तत्व, उसे आत्मा कहते हैं। इसलिए टीकाकारों ने कहा, एक, कि बुद्धि से सूक्ष्म कामना नाम का तत्व है, दो, बुद्धि से सूक्ष्म परमात्मा नाम का तत्व है। साधक के दृष्टिकोण से जब हम लोग इन टीकाओं का अभ्यास करते हैं, तो ये बिल्कुल दोनों टीकाएं रिकंसाइल करने का प्रयास करने की कोई आवश्यकता नहीं है। हम लोग ये दोनों भी अर्थों का स्वीकार कर सकते हैं। अगर पहला अर्थ स्वीकार किया कि बुद्धि से ये कामना सूक्ष्म है, तो इसका अर्थ सिंपल है कि वासना रूप से जो कामना बुद्धि में रहती है, वो वासना बुद्धि में रह के बुद्धि के मार्फत, बुद्धि के माध्यम से मन को और मनुष्य को पूरी तरह नचाती है। बाय डिफॉल्ट मनुष्य के जो भी निर्णय होते हैं, जो इच्छा, जो मन में संकल्प उठते हैं, वो उसके वासना के अनुसार ही होते हैं। प्रिडोमिनेंटली जो मनुष्य की क्रियाएं होती है, वो वासना अनुसारी होती है। इस दृष्टिकोण से वासना रूपी काम को बुद्धि से भी श्रेष्ठ कहा गया है। ये पहला वेरिएशन। और दूसरा वेरिएशन है, आत्मा के प्रकाश में बुद्धि का प्रकाशन होता है, इसलिए आत्मा नाम का तत्व बुद्धि से श्रेष्ठ है, बुद्धि से अधिक सूक्ष्म है। साधक की दृष्टिकोण से व्हाट इज मोर इम्पोर्टेंट, कि हमारे बुद्धि में बसी ये जो कामना है, मन में आने वाले संकल्प, इंद्रियों का खिंचाव, ये सारे कामनाओं का नियंत्रण करके, उन्हें चैनलाइज करके, अनावश्यक कामनाओं का पूरी तरह से त्याग करते हुए, आवश्यक कामनाओं की अकॉर्डिंग टू अवर एबिलिटी पूर्ति करते हुए, हम लोग धीरे 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 अपनी चित्त शुद्धि करें और बुद्धि से भी पर मैं आत्मा हूं उस अनुभूति के लिए प्रयास करें। बुद्धि, मन और इंद्रिया, इन तीनों स्तर पर जो कामना रहती है उसका निवारण होना आवश्यक है। इसलिए यहाँ पर भगवान ये सारा सीक्वेंस, ये सारी टेक्नोलॉजी जो हमारे शरीर के अंदर काम कर रही है, उसे यहाँ पर भगवान सिखा रहे हैं। और सिखाने के पश्चात क्या होना अपेक्षित है, तो वो भगवान अंतिम श्लोक में कहते हैं कि एवं बुद्धे परम बुद्ध्वा। ये जो सारा एक पूरा इकोसिस्टम हमारे अंदर काम कर रहा है, शरीर, मन, बुद्धि, इंद्रिया, कामना, क्रोध, विकार और इन सबका प्रकाशन करने वाला आत्मा, ये सारी इकोसिस्टम को अच्छी तरह से समझो। बुद्धवा, बुद्धवा मतलब अच्छी तरह से जान लो, समझ लो। संस्तभ्यात आत्मना आत्मानम, संस्तभ्य शब्द है, और संस्तभ्य शब्द का अर्थ है कि खुद का रक्षण करो, नियंत्रण करो, अपने आप को संभालो, अपने आप को संवार के रखो। संस्तभ्य का एक अर्थ है कि पॉज करो, पूरी तरह से रोक दो, पूरी तरह से निवृत्त कर दो। इस तरह के स्टेटमेंट जब हम लोग सुनते हैं कि सारे के सारे कामनाओं को निवृत्त कर दो, सारे के सारे इच्छाओं को छोड़ दो, तो हमें लगता है कि एंड ऑब्वियस भी है कि सारे के सारे इच्छाओं का तो हम लोग त्याग करना हमारे लिए संभव नहीं है। विशेषतः आज के स्तर पर तो बिल्कुल भी संभव नहीं। क्या संभव है कि कामनाओं को चैनलाइज करना, उनकी इंटेंसिटी कम करना, फ्रीक्वेंसी कम करना, ये संभव है। तो भगवान यहाँ पर कहते हैं कि इस कामना रूपी शत्रु का निवारण करने के लिए, जो अत्यंत दुर्जय है, जिसके ऊपर विजय प्राप्त करना अत्यंत कठिन है, इस महाकठिन शत्रु को जीतने के लिए महत्वपूर्ण है अर्जुन कि तुम अपने आप पर नियंत्रण करना सीखो। अब ये जो बात है, ये थोड़ी सी ट्रिकी बात है। कामना पर नियंत्रण कैसे किया जाए, हमने 2-3 इसके टेक्निक्स इसके पहले विचार किया है। आज फिर एक टेक्निक का थोड़ा सा विचार करते हैं। भगवान ने इस श्लोक में वो नहीं कहा। भगवान ने केवल यही कहा कि तुम अपने आप को संभालने की कोशिश करो, अपने आप खुद को नियंत्रण करने की कोशिश करो। कठोपनिषद का जिन लोगों ने यहाँ पर अभ्यास किया है, उन्हें याद होगा कि कठोपनिषद में एक रथ का रूपक दिया हुआ था। रथ के रूपक में उन्होंने कहा था कि शरीर मानो रथ है, बुद्धि सारथी है, मन लगाम की तरह है, इंद्रियां घोड़ों की तरह है, और इंद्रियां जिन विषयों का उपभोग करती है, ग्रहण करती है, वो विषय रूपी बड़े बड़े रास्ते हैं, बड़े बड़े मार्ग हैं। अगर बुद्धि रूपी सारथी ने मन रूपी लगाम के माध्यम से इंद्रियों को नियंत्रित किया तो घोड़े ठीक ठाक रहेंगे, नियंत्रण नहीं किया तो घोड़े इधर उधर भागते रहेंगे।
ये केवल रूपक है, सिंबॉलिक है, प्रतीकात्मक बात है, लेकिन मुख्यतः कि भगवान जिस रणभूमि में खड़े रहकर अर्जुन को ये संपूर्ण गीता सिखा रहे हैं, वो भी एक रथ है। वहां पर अर्जुन बैठा हुआ है, लेकिन अर्जुन ने अपने रथ के सारे लगाम भगवान श्री कृष्ण के हाथों में दिए हैं। भगवान श्री कृष्ण जिस रथ के सारथी हैं, वो रथ और वो रथ का मालिक माने अर्जुन योग्य मार्ग पर रहता है, योग्य मार्ग पर रहने की उसकी व्यवस्था है। तो हमारा ये जो शरीर रूपी रथ है, इसका सारथी अगर हम लोग भगवान श्री कृष्ण को बनाएंगे, माने हमारी बुद्धि जो सारथी है, उस बुद्धि को भगवान श्री कृष्ण के उपदेश के अनुसार चलने का अगर हम लोग ट्रेनिंग देंगे। बुद्धि सारथी है, मन लगाम है। बुद्धि रूपी सारथी अगर वासना अनुसार ही काम करेगी हमारी बुद्धि, तो हमारा मन और इंद्रियां वासना अनुसार ही सारे कर्म करते रहेंगे। लेकिन वही बुद्धि को हमने ट्रेनिंग दी कि भगवान श्री कृष्ण के उपदेश के अनुसार कर्म करो। भगवान ने अभी अभी तीसरे अध्याय में एक आदेश दिया था। क्या आदेश था? कि विगत ज्वर माने अपने क्रोध को, गुस्से को बाजू में रखकर, दूर रखकर अर्जुन तुम अपने कर्तव्य का पालन करो। अब अर्जुन के सामने कर्तव्य कितना बड़ा था, युद्ध जैसा कर्तव्य, दुष्ट लोगों का निर्दालन करने का कर्तव्य, अपने ही घर वालों के विरुद्ध खड़े रहकर घर वालों को, अपने बड़े बुजुर्गों को मारने का कर्तव्य। इतना घोर कर्तव्य भी बिना गुस्से के विगत ज्वरहा होकर किए जाना संभव है। वहां पर भगवान बता रहे हैं हमारे जीवन में तो ऐसी कोई बात नहीं है कि जाकर हमें युद्ध करना है, किसी को मारना है, ऐसे इतनी कोई तो बड़ी बात नहीं है। जो भी छोटा मोटा संघर्ष है, वो बिना गुस्से के, बिना क्रोध के किए जाना संभव है। कामना का हमने बहुत सारा विचार किया, थोड़ा सा इस अंतिम चरण में क्रोध का विचार करते हैं। क्रोध नाम का विकार बड़ा इंटरेस्टिंग विकार है। क्यों इंटरेस्टिंग है? क्योंकि जिस समाज में आज हम लोग रहते हैं, उस समाज में क्रोध नाम के विकार को मान्यता है, ऑफिशियल मान्यता है। शुरू शुरू में जब टीवी आया था, हम लोग घर में टीवी, सिनेमा, कुछ सीरियल वगैरह देखते थे। वहां पर एक हीरो है, उस पर बहुत बड़ा अन्याय होता है बाहर, शायद जायज किसी योग्य बात के लिए अन्याय हुआ है। हीरो अत्यंत संतप्त स्थिति में घर में आता है। घर में सुंदर टेबल लगाया हुआ है, उसमें टेबल क्लॉथ है, सुंदर क्रॉकरी अरेंज करके रखी है, खाना परोसा है। लेकिन वो इतना क्रोधित है, इतना गुस्से में है कि आने के पश्चात वो टेबल क्लॉथ जोर से ओढ़ देता है। अब ये जो बातें हैं, ये सीन देखकर हम लोग वहां पे ऑडियंस में बैठ के तालियां बजाते हैं कि कितना अच्छा हीरो है, कितना क्रोधित है, कितना गुस्से वाला है। मान्यता है, इस तरह के व्यवहार को आज के समाज में प्रतिष्ठा है, मान्यता है, इसे ग्लोरीफाई किया जाता है। अब थोड़ी सी कॉमन सेंस की बात है कि बाहर अगर तुम पर किसी ने अन्याय है, घर में आने के पश्चात घर के लोगों को ऊपर वो सारा गुस्सा निकालने से बाहर का अन्याय कैसे दूर हो जाएगा? बाहर किसी ने अन्याय किया है तो जिसने अन्याय किया है उसके साथ जाकर लड़ना चाहिए, झगड़ना चाहिए। लेकिन वैसे नहीं, हमारी भी आज के इस जीवन पद्धति में यही हाल है। ऑफिस में कुछ कम ज्यादा होता है तो घर में आकर सारा गुस्सा हम लोग घर के लोगों के ऊपर निकालते हैं। कई कबार घर में कम ज्यादा चीजें होती है तो घर का सारा गुस्सा जाकर हम लोग ऑफिस में निकालते हैं। अगर घर में भी नहीं चलती, ऑफिस में भी नहीं चलती, तो घर में काम करने वाले नौकरों पर हम लोग सारा गुस्सा निकालते हैं। बिल्कुल आदर्श नहीं है। आध्यात्मिक साधक के लिए इस तरह गुस्सा करना आदर्श नहीं, चिल्लाना आदर्श नहीं है, लोगों के ऊपर इस तरह भड़कना ये भी आदर्श नहीं है, क्रॉकरी फोड़ना, घर की चीजें तोड़ना, इसमें से एक भी बात आदर्श नहीं है। क्योंकि इस तरह का क्रोध करने से भगवान यहाँ पर कहते हैं कि तुम्हारे बड़े शत्रु हैं। ना तो तुम्हारा प्रापंचिक काम ढंग से हो सकता है, ना व्यवसाय, ना तुम्हारी आध्यात्मिक प्रगति। सारी जगह पर इन विकारों से तुम्हारे बाधा निर्माण हो जाएगी। मूल विषय हमारा क्या हो रहा कि ये भगवान की आज्ञा है, विगत ज्वर होकर कर्तव्य पालन करो। यहाँ पर अगर हमारी बुद्धि को हम लोग ट्रेनिंग दें कि मुझे भले ही बहुत गुस्सा करना है, लेकिन भगवान ने कहा कि बिना गुस्से के कर्तव्य का पालन करो, तो बिना गुस्सा होते हुए अगर हम लोग अपने बुद्धि को, मन, शरीर, इंद्रियों को कर्तव्य पालन करने का ट्रेनिंग दे दे, धीरे धीरे वो उस तरह काम करना सीख जाएंगे।
इस आध्यात्मिक मार्ग में शुरू-शुरू में हमें ये पता ही नहीं होता कि गुस्सा करना इतनी गलत बात है, इतना अयोग्य है। तो इसलिए हम लोग गुस्सा करते हैं। थोड़ा बहुत श्रवण वाचन करने के पश्चात समझ में आता है कि गुस्सा नहीं करना चाहिए, बुरी बात है। प्रसंग होता है, हम लोग गुस्सा हो जाते हैं, क्रोध करते हैं, चिल्लाते हैं, लेकिन वो प्रसंग होने के पश्चात समझ में आता है कि अरे नहीं, मैंने इतना अनाप-शनाप कह दिया, मुझे ये नहीं कहना चाहिए था, मुझे गुस्सा नहीं करना चाहिए था। पहले गुस्सा करते थे, उसमें कोई गलत बात नहीं लगती थी। अब थोड़ा-सा विकास हो गया कि गुस्सा करने के बाद समझ में आया कि जो मैंने किया वो ठीक नहीं था। थोड़ा-सा और विकास होता है, तो समझ गुस्सा करते हुए, चिल्लाते हुए, अपसेट है, हम लोग बोल रहे हैं, इन द मोमेंट हमें समझ में आने लगता है कि व्हाटएवर आई एम डूइंग, जो भी मैं कर रही हूँ, जो भी मैं बोल रही हूँ, वो योग्य नहीं है, मुझे इस तरह गुस्सा नहीं करना चाहिए। इन द मोमेंट हमें ये समझ में आता है। और थोड़ी-सी आध्यात्मिक प्रगति हो जाती है, साधना में प्रगति हो जाती है, तो फिर समझ में आता है, गुस्सा आने से पहले हमें इंटिमेशन मिलता है कि आजू-बाजू में परिस्थिति बिगड़ रही है, लोग मेरी बात नहीं सुन रहे और मुझे गुस्सा आने वाला है, मेरा दिमाग खराब होने वाला है। तो पहले गुस्सा होने के पश्चात समझ में आता था, फिर गुस्सा होते-होते समझ में आता है, फिर गुस्सा होने से पहले हमें इंटिमेशन मिलता है, अंदर से एक सूचना मिलती है कि अब आने वाला है। भले ही बाद में हम लोग चिल्लाएँगे, गुस्सा कर जाएँगे, लेकिन पहले-पहले समझ में आने लगता है कि मूड ऑफ होने वाला है मेरा। और फिर इस तरह धीरे-धीरे साधना करते हुए अंतिम एक ऐसा समय हमारे आध्यात्मिक जीवन में आता है कि आजू-बाजू की परिस्थिति चाहे अनुकूल हो, चाहे प्रतिकूल हो, हमें बाद में कभी गुस्सा नहीं आता। अब देखिए व्यवहार की ये माँग है, व्यवहार की ये डिमांड है कि कभी-कभी हमें गुस्सा करना पड़ता है। तो हमारे गुरुजी कहते हैं कि गुस्से के, क्रोध के 2 वेरिएशंस होते हैं। एक वो क्रोध है जो अपने आप हमारे अंदर चला आता है। जो अपने आप हमारे अंदर चला जाता है, वो अपनी मर्ज़ी से अपने समय पर शरीर के बाहर निकलता है। लेकिन दूसरा एक गुस्से का वेरिएशन है, जिसे हम विचार पूर्वक हमारे अंदर लेकर आते हैं। कई बार व्यवहार में ऐसी परिस्थिति होती है, आवश्यकता होती है कि भले ही मन में हमारे क्रोध ना हो, लेकिन क्रोधित हूँ, ऐसा लोगों को दिखाना पड़ता है। उस समय में क्रोधित हूँ ऐसी एक्टिंग अवश्य करें, विचार पूर्वक उस क्रोध को अंदर लेकर आए, विचार पूर्वक अपनी आवाज को बढ़ाएं, अपनी आंखें लाल करें, जो भी क्रोध के मैनिफेस्टेशंस है उसके अनुसार सामने वाले को डांटे, सामने वाले से प्रतिकार करें, लेकिन समय होने के पश्चात, वो सिचुएशन निकल जाने के पश्चात, जो क्रोध मैं खुद अपनी मर्जी से लेकर आई हूँ, वो मेरे ही मर्जी से मेरे शरीर के बाहर चला जाएगा। लेकिन जो क्रोध उसके मर्जी से मेरे अंदर आया है, वो उसी के मर्जी से बाहर चला जाएगा। तो इस तरह हम लोग व्यावहारिक सत्ता को भी संभाल सकते हैं, आध्यात्मिक प्रगति भी हमारी होती है। भगवान श्री कृष्ण के मार्गदर्शन के अनुसार, सद्गुरु के मार्गदर्शन के अनुसार इस मार्ग पर हम लोग प्रवास करें, इस मार्ग पर हम लोग यात्रा करें, तो धीरे-धीरे व्यवहार भी अच्छा होता है, प्रपंच भी अच्छा होता है और ये सब करते हुए हमारी आध्यात्मिक प्रगति भी होने लगती है। क्यों होती है? क्योंकि ये जो आध्यात्मिक हमारे मुख्य शत्रु है, हमारे मन में उमड़ने वाली कामनाएँ, मन में निर्माण होने वाला क्रोध और लोभ, मोह इत्यादि जैसे विकार, ये धीरे-धीरे कम होते हैं। ये विकार जितने कम होते हैं, उतनी चित्त की मलिनता कम होती है और उतना चित्त अधिक शुद्ध होता है। और जो चित्त अधिक शुद्ध है, वो आत्मज्ञान के लिए धीरे-धीरे तैयार होता है। कर्मयोग के इस संपूर्ण अध्याय के माध्यम से भगवान हमें कर्म किस तरह किया जाए, किस तरह कर्म ना करें और किस तरह हमारे मन में रहने वाले विकारों का निर्मूलन करें, इन सारी बातों का मार्गदर्शन करते हैं। बहुत महत्वपूर्ण अध्याय है, हमारे दिन प्रतिदिन के जीवन में अप्लाई करने के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण अध्याय है। आज हमारा तीसरे अध्याय का चिंतन यहीं पर समाप्त होता है। अगले हफ्ते में मंगलवार से हम लोग चौथे अध्याय का अभ्यास, उसका शुभारंभ करेंगे। आज हम लोग यहीं पर रुकते हैं। हरि ओम तत्सत।